हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डॉक्टर अंजू राय। आज मैं मेट्रिक स्पेस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैं नेबरहुड, इंटीरियर ऑफ अ सेट एंड ओपन सेट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं नेबरहुड का डिस्कशन करती हूँ। नेबरहुड होता क्या है? तो अगर हम कोई सेट लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी हमने अगर एक सेट लिया तो उस ए बी सेट पे यहाँ पे हमने ए और बी एक सेट ले लिया, ठीक, ए और बी पॉइंट ले लिया, ए एंड बी। इसके बी सेंटर में हमने एक पॉइंट सी लिया, ठीक। तो यहाँ पे सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, इसका नेबरहुड पॉइंट हमने ले लिया सी का। तो यहाँ पे सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा अगर ए बी में कंटेन करता है, ठीक, ए और बी में कंटेन करता है, तो जो ए बी सेट होगा वो ए बी सेट क्या हो जाएगा? सी का नेबरहुड हो जाएगा, ठीक। और जो पॉइंट सी होगा वो पॉइंट सी क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये हमारे पास एक सेट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने एक्स लिया। तो आर रेडियस का अगर हम यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करते हैं एस आर एक्स, एक आर रेडियस का एस आर एक्स ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये सेंटर एक्स का एस, ये स्फीयर जो है वो पूरा सेट ए के अंदर, एस आर एक्स ए के अंदर कंटेन कर जाता है, तो ये जो सेट ए होगा वो एक्स का क्या होगा? नेबरहुड हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स. A subset A of X is said to be neighborhood of X if there exists a open set G in X such that X belong to G. X जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? G में। और G जो है वो क्या है? पूरा कंटेन करता है A में। तो जब वो पूरा A में कंटेन करता है तो इसलिए जो सेट A होगा वो क्या होगा? X का नेबरहुड होगा, ठीक। जो सेट ए होगा वो क्या होगा? एक्स का नेबरहुड होगा। यहाँ पे जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लेके बताया था, अगर वहाँ पे एक आर रेडियस का स्फीयर एग्जिस्ट करता है और वो स्फीयर पूरा सेट ए के अंदर कंटेन करता है, तो जो पॉइंट एक्स हमने लिया है यहाँ पे, ये जो पॉइंट एक्स लिया है वो पॉइंट जो सेट ए होगा वो इस पॉइंट एक्स का क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इंटीरियर पॉइंट। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। यानी जब ये यहाँ पे अगर हमने ये लिया है और यहाँ पे पॉइंट एक्स हमने लिया और यहाँ पे एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा हो जाता है, और एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा सेट ए के अंदर कंटेन करता है, तो जो पॉइंट एक्स हो जाता है वो पॉइंट एक्स क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन हमारे पास है, नेक्स्ट है नेबरहुड एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया कि एक्स क्या है? एक रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे डी एक्स वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया? मॉड एक्स माइनस वाई ले लिया। तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि एक सेट लिया ए इक्वल टू 0,1 का। अब इस 0,1 के अंदर हमने एक पॉइंट लिया एक्स जो इस सेट को बिलोंग करता है, ठीक, इस सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने 0,1 नंबर लाइन पे 0,1 पॉइंट को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एक पॉइंट एक्स ले लिया। तो यहाँ पे एक एस आर, इसके नेबरहुड में एस आर स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर, या कह सकते हैं कि स्मॉल ए आर पॉइंट एक हमने डिस्टेंस ले लिया। तो एस आर एक्स माइनस आर और एक्स प्लस आर जो है, यानी इस एस आर एक्स जो होगा वो क्या होगा? अगर 0,1 में कंटेन करता है तो जो पॉइंट एक्स होगा वो क्या होगा? पॉइंट एक्स जो होगा वो 0,1 का इंटीरियर पॉइंट होगा, और जो सेट ए 0,1 जो सेट होगा वो एक्स का क्या होगा? नेबरहुड होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लिख रहा है, हेंस इंटीरियर पॉइंट ऑफ 0,1 इज एक्स। एक्स जो होगा वो क्या होगा? 0,1 का इंटीरियर पॉइंट होगा, एंड 0,1 इज नेबरहुड ऑफ एक्स। 0,1 जो होगा वो एक्स का नेबरहुड होगा। क्यों नेबरहुड होगा? क्योंकि वो एक्स उसमें उसका एक्स माइनस आर और एक्स प्लस आर पूरा 0,1 में कंटेन कर रहा है। और
इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए को इससे ए की पावर 0 से डिनोट करते हैं, तो इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू 0,1 लिखा। इसके बाद इंटीरियर सेट क्या होता है, तो द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। यानी यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर जितने इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है डेट इज कॉल्ड इंटीरियर सेट। ठीक है, सारे पॉइंट्स का जो ए और बी के अंदर जितने इंटीरियर पॉइंट होंगे उन सारे इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है डेट इज कॉल्ड इंटीरियर सेट। अब ओपन सेट क्या होता है, अगर इंटीरियर पॉइंट है हमारे पास, इंटीरियर सेट का जो कलेक्शन है वो सेट ए कॉमा बी के इक्वल आ जाता है, सेट ए के इक्वल आ जाता है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं। यानी अ सेट इज कॉल्ड ओपन इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी A belong to capital N, they are positive such that open ball SRX is completely contained in A। ठीक, मतलब उसका हर पॉइंट उस ए सेट के अंदर कंटेन करता है, और जितने नेबरहुड का जितने इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है अगर वो सेट ए के इक्वल हो जाता है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम है, जो थ्योरम हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या है, इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी, कोई हमारे पास मेट्रिक स्पेस एक्स डी है, तो द एम्प्टी सेट फाई एंड होल स्पेस एक्स आर ऑलवेज ओपन। अगर एम्प्टी सेट है तो वो भी एक ओपन सेट होगा, और होल सेट की बात करते हैं तो वो होल सेट भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, दूसरी थ्योरम है, इन मेट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फेयर इज ओपन सेट। मेट्रिक स्पेस में जितने ओपन स्फेयर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। उसके बाद थर्ड थ्योरम है, इन मेट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यानी हम जितने ओपन सेट का कलेक्शन लेते हैं, अगर हम जितने ओपन सेट का कलेक्शन लेते हैं वो सारे कलेक्शन जो होगा मेट्रिक स्पेस के अंदर वो क्या होगा, ओपन होगा। इन मेट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अगर हम मीट्रिक स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट लेते हैं और अगर हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा नया सेट बनता है वो भी सेट कैसा होगा, ओपन होगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ द यूनियन ऑफ अ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर इज ओपन। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस का हमने अगर कोई सबसेट लिया वो सबसेट कैसा, ओपन है। तो अगर वो ओपन है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ द यूनियन ऑफ अ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर इज ओपन, तो उस फैमिली का जितने हमारे पास है वो जो होगा वो क्या होगा, ओपन स्फीयर होगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑन रियल लाइन is the union of the collection or union of the countable collection ऑफ ओपन इंटरवल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एवरी सेट इज ओपन। यानी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जितने सेट होते हैं वो सारे सेट क्या होते हैं, ओपन होते हैं। उसके बाद देखिए इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, नेबरहुड क्या है और इंटीरियर सेट क्या है, ओपन सेट क्या है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लोज सेट और इस पे बेस एमसीक्यू का डिस्कशन करूँगी, डेंस सेट, डिराइव सेट, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।